अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने इस वीडियो में विलन फ़ोन के तमाम मॉडल्स के एफआरपी को ख़त्म करने का तरीक़ाकार अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। ये तरीका ए टू ज़ेड तमाम मॉडल्स पे काम करता है। अगर काम ना करे तो आके मेरी वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा। आपने एक लॉकशुदा सिम अपने फ़ोन में डालनी है और जैसे मैंने किया था अभी कुछ देर पहले, यही कुछ करना है और कैमरा में ओपन करना है और यहाँ से आपने गूगल लेंस ओपन कर लेना है। गूगल लेंस ओपन करने के बाद हम ये करेंगे कि आपको ऊपर की जानब 3 डॉट का बटन नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, इसको क्लोज़ करके ऊपर की जानब 3 डॉट का बटन है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। इससे यह है कि ब्राउज़र ओपन हो जाता है गूगल का। यहाँ पे हम गूगल में जाएंगे और सर्च में जाएंगे। सर्च में हमने टाइप करना है efrp.me, या आप डायरेक्ट efrp भी टाइप कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम efrp की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ से हम डायल पैड ओपन करेंगे। ये देखें, मैं करके दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका है। ये ओपन किया मैंने डायल पैड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने एक कोड डायल करना है, कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर देना है और कोड डायल करना है *#49#*#*। इससे फ़ोन का ADB मोड ऑन हो जाएगा। अब ADB मोड जब ऑन हो जाए तो आप फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई सा भी फ्री टूल आप ओपन कर लें। जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ से डाउनलोड करके 2 से 3 MB का टूल है, डाउनलोड करके इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद रीसेट FRP ADB पे क्लिक कर दें। फ़ोन की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा ADB का, ये वाला, इसको आपने अलाउ कर देना है। मैंने तो डिसअलाउ कर दिया था, दोबारा अलाउ कर देना है और मैं दोबारा रीसेट FRP पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड्स में ये टूल आपके फ़ोन का FRP ख़त्म कर देगा। फ़ोन रीस्टार्ट होके ऑन होगा। अब ये रीस्टार्ट होके ऑन होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे फ़ोन का FRP ख़त्म हो चुका है। और ये तरीक़ाकार तमाम विलन फ़ोन पे, आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो के तमाम फ़ोन्स पे काम करता है और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर काम ना करे तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ऐसी कीमती मालूमात आज से पहले आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। मैं ऐसे तरीके बताता हूं कि जिसमें आपका वक्त भी बचे और बहुत आसान तरीके बताता हूं। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ऐसी कीमती मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर ये प्रॉब्लम आए, यानी कि स्क्रीन स्लाइड ना हो रही हो, ये देखें मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो आपने किसी तरह से सेटिंग में जाना है। ये मैं कैमरे पे क्लिक करके कैमरे को ओपन करता हूँ। तो 1 मिनट, कैमरे को ओपन करते हैं और फिर आपको नीचे 3 बटन शो होंगे। नीचे की जानब आपने मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है, फ़ोन मेन्यू पे जाएगा और फिर सेटिंग में जाके फ़ोन को आप एक दफ़ा रीसेट कर दें। रीसेट के बाद फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी स्लाइड होने वाली, यानी कि लॉक स्लाइड नहीं हो रहा था टच, तो वो ठीक हो जाएगी। उम्मीद है दुआ समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।